आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन फंक्शंस होते हैं, किस टाइप के फंक्शंस होते हैं बेटा, आप ध्यान रखोगे। अभी तक जो हमने किए थे ना, फॉर एग्जांपल हमने ये किए थे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक साइड से है, दैट मीन्स वो एक साइड से आइसोलेट है। वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज आइसोलेटेड इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेटा। और इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज आइसोलेटेड। यहाँ पे हम बड़े अच्छे से देख सकते हैं ना, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ये एक साइड से अलग है, मतलब एक साइड से है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज आइसोलेटेड इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी ना, फंक्शन थी, वो इस इक्वेशन के एक साइड से क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे साइड से था इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो these टाइप ऑफ फंक्शंस जो होते थे इनको हम बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्या बोलते थे, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इसका मतलब जो अभी तक हमने फंक्शंस पढ़े थे जिनकी हमने डिफरेंशिएशन की है, फॉर एग्जांपल इसकी y इज इक्वल टू 3x प्लस साइन ऑफ x। देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड से है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे साइड से, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हुआ करती थी, dy बाई dx शुड बी इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी क्या 3 और प्लस इसकी क्या आएगी cos ऑफ x। तो ये जो फंक्शन अभी तक हम पढ़ रहे थे तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ करते थे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, देखो वो बेटा अब हमें ये जो एक्सप्लिसिट फंक्शन थे उनकी डिफरेंशिएशन हमें बड़े अच्छे से आती थी ना। अब जो हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, अब इनकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखो। तो इसका मतलब है इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं जिनके डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी, तो फॉर एग्जांपल ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल cannot be isolated in one side of the equation। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे, मतलब कौन वो मतलब फंक्शन होगी जहां पे हम जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ये हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लूंगा x क्यूब y प्लस xy क्यूब इज इक्वल टू a। अब देखो बड़े अच्छे से, क्या यहाँ पे आप x कर सकते हो बेटा ये आइसोलेट? अगर आप बोलोगे सर y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा ना x स्क्वायर प्लस, तब भी यहाँ पे क्या बचेगा xy स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो अगर आप बोलोगे सर ये वहाँ पे डिवाइड जाएगा तो ये आ गया y यहाँ से, बट यहाँ पे मैं बोलूँगा y फिर भी है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, हमें अब उन फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करनी है जिनमें हम ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब एक साइड से नहीं रख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे करनी होगी इसकी डिफरेंशिएशन, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अभी मैं दिखाऊंगा। अगर इसको a स्क्वायर माने तो अभी मैं दिखाऊंगा वो। तो इसका मतलब है जो अभी तक अपने फंक्शंस पढ़े थे वो एक्चुअली क्या थे, वो अभी तक थे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस, और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आइसोलेट होता है एक साइड से, मतलब यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वलिटी की इस साइड से है, तो इस साइड से क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अब क्या इम्प्लिसिट फंक्शन कौन फंक्शन होंगे, अब वो फंक्शन जिनमें हम नहीं कर पाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड से नहीं कर पाएंगे, तो उन वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आज का यही टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक भी है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आज का टॉपिक यही रहेगा। अब बड़े अच्छे से देखना, इसको बड़े अच्छे से नोट डाउन कर लो बेटा, बड़े अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं। कैन आई रब दिस? ओके। तो अब इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं लूंगा यही फंक्शन,
मैं इम्प्लिसिट फंक्शन यही लूँगा। अगर एनसीईआरटी से भी देखेंगे तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी से बहुत कुछ इसने लिखा है जिसमें हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड से रखेंगे, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जिसमें हम नहीं रख पाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं रख पाएंगे एक साइड से, उसको हम बोलते हैं दैट मीन्स उसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ होंगे। तो एक्चुअली इस टाइप के फंक्शन बनेंगे वो f ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट 0। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन जो होंगे उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। चलो हम एक एग्जांपल लेंगे। एक्चुअली दिस इज अ फंक्शन ऑफ इन टू वेरिएबल्स, आप वो समझो, वो आपको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ना है। अभी आप देखो अभी क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू ए। अगर मुझे इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी होगी, मैं इसका नाम रखूंगा फर्स्ट। अब मुझे बता पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन? बिल्कुल ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, दैट मींस दिस फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बड़े अच्छे से देखना। मैं इसको लिखूंगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब अगर आप इसको बड़े अच्छे से देखोगे इस फंक्शन इस वाले पार्ट को, ये एक्स क्यूब y है, दैट मीन्स u इंटू वी, उसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है शिवाश? u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। देखो भाई, तो ये क्या बने, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y, दैट मीन्स वो क्या आएगा dy बाई डी एक्स। क्योंकि फंक्शन y, सॉरी यहाँ पे y है ना, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना हम। अच्छा, प्लस अब y एज इट इज क्योंकि v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, वो क्या आएगी 3x स्क्वायर। बड़े अच्छे से चेक कर लो, पावर फंक्शन है ना, पावर डाउन पावर माइनस 1 प्लस ये क्या है यहाँ पे फिर से uv है, फिर से uv, तो फिर से कर लो वही x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब। अगर आप देखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, इस ये पहले देखो ये पावर फंक्शन है कि नहीं, वो बनेगा 3y 3 माइनस 1 इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन dy बाई dx। एग्जैक्टली हम यहाँ पे 3x जो यहाँ पे है ना x क्यूब, हम इसको कर रहे हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्चुअली इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब क्या बनेगी, आप बोलोगे सर 3x स्क्वायर पावर डाउन पावर माइनस 1। फिर मैंने एक चीज बोला था आपको, यहाँ पे होता है फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन x है ना, दैट मींस d बाई डी एक्स ऑफ x, तो वो 1 बनेगी। इसीलिए मैं वहां पे वो लिखता भी नहीं था, तो वो 1 बनेगी। तो पर यहाँ पे लिखना है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है ना वो y है, किसके विथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं x के। तो यहाँ पे जो ये जो y क्यूब है इसकी डिफरेंशिएशन पहले बनेगी पावर फंक्शन से क्या 3y स्क्वायर इनटू ऐसे ही dy बाई डी एक्स, क्योंकि इंटरनल डिफरेंशिएशन वहां पे हम नहीं लिखते थे, यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आती है 1 आती है, तो हम 1 लिखते नहीं है, उसको लिखते भी नहीं थे। बट यहाँ पे लिखना जरूरी है। यहाँ पे आपने लिखा u एज इट इज x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है पावर फंक्शन y पावर 3, दैट मींस पावर डाउन पावर माइनस 1, दैट मींस 3 माइनस 1 इज 2 है ना पावर फंक्शन। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस अब v एज इट इज, इसी में ये भी uv है, ये भी u बाई v है, सॉरी u इंटू v है, तो अब प्लस y क्यूब एज इट इज v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या बनेगी शाबाश d बाई डी एक्स ऑफ x, वो क्या बनेगी 1 बनेगी ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे उसकी डिफरेंशिएशन बनेगी इनटू 1 इज इक्वल टू। एक्चुअली यहाँ पे दोनों साइड से डिफरेंशिएशन करनी होती है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड अगर लिखोगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखो ये a क्या है, ये कांस्टेंट है, दैट मींस d बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर, दैट मींस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0 होती है, तो मतलब कांस्टेंट स्लोप क्या होगा 0 होगा 0। अब देखो मुझे एक्चुअली निकालना क्या था, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, ये याद रखो, इस फंक्शन का भी dy बाई डी एक्स निकालना है, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो कैसे आएगा, अब बड़े अच्छे से देख लेना, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं बेटा, ये इसको मैं लिखूं x क्यूब dy बाई डी एक्स, और कहाँ है dy बाई डी एक्स यहाँ पे है ना, तो मैं लिखूंगा प्लस
3xy स्क्वायर, अरे 3xy स्क्वायर इंटू dy बाई dx, इसके साथ भी है, प्लस क्या है ये 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0। बड़े अच्छे से चेक कर लो मैंने क्या किया है। मैंने ये dy बाई dx एक इसके साथ है और इसके साथ है, मैंने एक जगह पे लाए वो। अब देखो मैं इन दो में से ये कॉमन निकाल सकता हूं, मैं ऐसे लिखूं x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy बाई dx, दोनों में कॉमन लिया मैंने कॉमन। प्लस क्या है, ये जो यहाँ पे प्लस है ना, ये पार साइड क्या जाएंगे, उस पार क्या जाएंगे, उस पार हो जाएंगे -3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब, यही होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब क्या बनेगा, देखो ये जो है ना यहाँ पे x, ये कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा dy बाई dx इज इक्वल टू, अरे बेटा मैंने क्या किया, ये dy बाई dx यहाँ और यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x क्यूब और यहाँ पे क्या बचा 3xy स्क्वायर। अब ये जो है ना, अब जब आपके पास 2x इज इक्वल 3 हुआ करता था तो x किसी बराबर होती है 2 जाता था ना इसके ऐसे, तो बिल्कुल मैं dy बाई dx वहीं पे रखूंगा और जो ये इसके कोएफिशिएंट में है वो इसके डिवाइड आएगा। और यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूंगा, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। आप माइनस भी रख सकते हो ऐसे ही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इसमें, मैंने थोड़ा सा माइनस कॉमन लिया और ये डिवाइड में आएगा x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। देखो सिमेट्री क्या है बेटा, तो इसको आप पहले ये भी लिख सकते हो ना, तो dy बाई dx इसका आया, एक्चुअली यही है इसका dy बाई dx। मैं अब इसे अच्छे से लिखूंगा, मैं पहले मैं y क्यूब भी लिखूंगा, y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y डिवाइड बाई x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। चेक कर लो, y क्यूब 3x स्क्वायर y, x क्यूब 3xy स्क्वायर, ये इसका आंसर है माइनस में। तो इसकी डिफरेंशिएशन जो है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये बनेगी बेटा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन थी, समझ आ रहा है ना। अब एक और फंक्शन लेंगे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन होगी, जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, एक साथ होंगे। हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उस समय उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, शाबाश, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम करेंगे दूसरे के एग्जांपल, प्लीज इसको पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो इसको, कैसे करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 2, या अपनी एग्जांपल आप उठा सकते हो कहीं से भी, तो मैं एग्जांपल नंबर 2 लिखूंगा। फॉर एग्जांपल जनरल इक्वेशन ऑफ, अभी आपको नहीं बोलनी है जनरल इक्वेशन किसकी है, चलो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस, आई थिंक यही होगी, नहीं अब ये नहीं है, by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वेशन आपको हायर मैथमेटिक्स में पढ़नी है। ये किसकी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन किसकी होती है। तो अभी इसके साथ आप ये मत जान लो ये किसकी जनरल इक्वेशन है। अभी आप मानो ये इसमें क्या है, इसमें देखो x और y क्या है, शाबाश, क्या आप इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को एक साइड रख सकते हो, अकेले नहीं रख सकते हो। तो दिस फंक्शन इज एक्चुअली, अगर मैं इसको फंक्शन के तौर पे कंसीडर करूंगा, ये है क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। दैट मींस इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मैं उसको आइसोलेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसके डिफरेंशिएशन कैसे करूं, अब बड़े अच्छे से देखना, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इस साइड भी करूंगा मैं किसके विथ रेस्पेक्ट कर रहा हूं, x के, तो मैं करूंगा यहाँ पे d बाई, अब एडिशन में आपको पता है एडिशन में डेरिवेटिव अलग अलग जाता है ना, तो मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2hxy प्लस d बाई डी एक्स ऑफ by स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, इसको बोलते हैं पहले डिफरेंशिएशन को स्टैंड करना, अलग अलग करना, क्योंकि पहले आप लिखते ऐसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ दिस, फिर इसके अलग अलग करना, इसको बोलते हैं स्टैंड, पहले स्टैंड करना है डिफरेंशिएशन को। 2gx प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2fy प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c, वायर c इज ए कॉन्स्टेंट, हाँ,
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 0। अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये जो है ना ये स्केलर है तो ये बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था k टाइम्स एफ ऑफ एक्स जब भी होगी उसकी डिफरेंशिएशन अगर करनी होगी आपको d बाई डी एक्स, तो उस समय ये k बाहर आता है बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ फिर f ऑफ x रह जाता है फंक्शन। तो क्या है, मैंने k निकाला बाहर, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे आएगा, a बाहर आएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखोगे आप, ठीक है, सही है। अच्छा जी, इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या बाहर आएगा, यहाँ पे 2h है तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, प्लस यहाँ पे b बाहर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2g बाहर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बाहर 2f d बाई डी एक्स ऑफ f, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इज 0, तो ये वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, ये है a बाहर एज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, दैट मींस वो आएगी 2x बाय पावर फंक्शन, पावर डाउन पावर -1 प्लस 2h। अब देखो यहाँ पे ये u इंटू v है, दो फंक्शंस है, तो क्या होता है u बाई v, u इंटू v क्या होता है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये डिफरेंशिएशन को कोई डैश से भी स्टैंड कर सकते हो, वो होती है u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, है ना। तो x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या आएगी, dy बाई dx आएगी कि नहीं बेटा, क्योंकि y की डिफरेंशिएशन आएगी dy बाई dx। अगर y स्क्वायर होती पहले उसको हम पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते, 2 अगर यहाँ पे 2 होता तो पहले से पावर डाउन पावर -1 फिर dy बाई dx अंदर की डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन, प्लस फिर y एज इट इज और dy बाई dx ऑफ किसकी, x की, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अभी तक हमने इसकी डिफरेंशिएशन की है। अब प्लस b है, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर वो क्या आएगी 2y फिर dy बाई dx। अब इसको बड़े अच्छे से देखो, पहले ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन को डिफरेंशिएशन पावर डाउन पावर -1, दैट मींस 2 यहाँ कोएफिशिएंट में और 2 - 1 वो 1 ही आएगा ना, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन y की वो dy बाई dx, यहाँ पे भी इंटरनल डिफरेंशिएशन होती है d बाई dx ऑफ x, वो 1 है ना, इसलिए मैं लिखता भी नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी भी क्या बनेगी फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन, क्योंकि u v एज इज y d बाई dx ऑफ x वो भी 1 बनेगी ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये 1 बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन x की। अच्छा फिर प्लस इसकी क्या बनेगी, इसकी 2g, इस x की क्या बनेगी डिफरेंशिएशन, फिर से 1 प्लस, अब इसकी क्या है, शाबाश ये f है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये 2f बाहर है, ये y है यहाँ पे, हाँ बेटा ये y है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2f dy बाई dx एज इट इज प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं, बड़े अच्छे से देखो। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, ये दिख रहा है, हाँ एक और स्टेप करेंगे नीचे ही, एक और स्टेप करेंगे, क्या ये नहीं बनेगा ऐसे कुछ 2ax प्लस, अब dy बाई dx वाले लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 2hx dy बाई dx इंटू 2h प्लस 2hy आएगा कि नहीं, प्लस 2by dy बाई dx। सही अच्छे से देखो, अगर कहीं पे गलती होगी बेटा पार्डन प्लीज, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे हो सकती है कहीं पे माइनर मिस्टेक्स, तो उस समय वो नज़रअंदाज कीजिए आप, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस टाइप के क्लासरूम अरेंज करना। अगर कहीं पे मिस्टेक होगी प्लस माइनस में, या कभी कभार कोई नंबर छूट जाता है, मल्टीप्लिकेशन गलती होती है, तो उस समय आप प्लीज़ उस मिस्टेक को बड़े अच्छे से नज़रअंदाज कीजिएगा, तो बड़े उस समय आगे बढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा 2hx dy बाई dx, फिर 2hy ओके, फिर 2by dy बाई dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx। अच्छा जी इज इक्वल टू 0। अब जो ये dy बाई dx के बराबर ये और ये, इनको मैं पार साइड ले जाऊंगा,
मतलब क्या है, इसको मैं रब करूं बेटा, इसको मैं रब करूं, इसको मैं रब कर सकता हूं। इसको बड़े अच्छे से नोट डाउन कर लो क्योंकि इक्वेशन आपके पास थी, ये एक फंक्शन थी आपके पास। अच्छा मैं क्या करूंगा, और इसमें और इसमें मैं dy बाई dx कॉमन लूंगा। किसमें? 2hx प्लस 2by प्लस 2f, उनमें मैंने क्या किया कॉमन, dy बाई dx, क्योंकि देखो ना यहाँ पे भी dy बाई dx मैंने कॉमन लिया, तो मैंने कॉमन लिया, बचा क्या है यहाँ पे, और जो यहाँ पे 2ax है ना, माइनस 2ax, पार साइड ये प्लस था, यहाँ पे पार साइड जाएगा क्या, नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या है माइनस 2hy और माइनस 2g। अच्छा ये मैं रब करूं, अब नोट डाउन कर लो इसको साथ साथ बेटा। अच्छा जी, अब देखो dy बाई dx किसके बराबर निकलेगा, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करनी थी ना इस फंक्शन को। क्या मैं इसको, ये जो है ना ये इसके डिवाइड जाएगा ना, हाँ बिल्कुल ये बनेगा। मैं इसमें माइनस कॉमन लूंगा, माइनस 2ax प्लस 2hy प्लस 2g डिवाइड ये आएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ये इसका, ये उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन थी, ये उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन थी। प्लीज बेटा इसको नोट डाउन कर लो, बड़े अच्छे से देखो। अगर आप देखोगे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस क्या है एक्सरसाइज में, वो हम देखेंगे। पहले इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पे जो उसके पहले वही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ही करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये आएगा। इसमें एक्सरसाइज में जितने भी इस पे क्वेश्चंस है ना वो आपको आनी चाहिए। अब एक्सरसाइज अगर आप देखोगे एक्सरसाइज 5.3 जो है 5.3 पे जितने भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, फाइंड एग्जांपल 25 फाइंड dy बाई dx इफ y इज प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक साइड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं सर? यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट ये भी है बट एंगल भी है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, बड़े अच्छे से देखना। मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं हम, वी गेट, हमें वही निकालना है dy बाई dx। अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाई dx कैसे निकालते हैं, बड़े अच्छे से देखो बेटा। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी विथ रेस्पेक्ट x, वो dy बाई dx आएगी। तो अगर आप पहले स्टैंड भी करोगे वो भी सही है, आप करोगे राइट हैंड इस साइड में क्या होगा डी बाई dx ऑफ किसका, y प्लस साइन ऑफ y का इज इक्वल टू डी बाई dx ऑफ cos ऑफ x। यही है कि नहीं? अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, अलग अलग। डी बाई dx ऑफ y प्लस डी बाई dx ऑफ साइन ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई dx ऑफ, पहले लिखेंगे एक और स्टेप लिखेंगे cos ऑफ x। अब देखो यहाँ पे, अब देखो या यहाँ पे भी देखो डी बाई dx ऑफ y वो बनेगा dy बाई dx प्लस डी बाई dx ऑफ साइन ऑफ x, साइन ऑफ y, साइन ऑफ फंक्शन की क्या बनती है, साइन ऑफ एंगल की क्या बनती है डिफरेंशिएशन, cos ऑफ एंगल इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन है इनटू dy बाई dx। अगर आप देखोगे ना, अगर मुझे होता है ना यहाँ पे d बाई dx ऑफ साइन ऑफ x, तो मैं इसको लिखता ऐसे, साइन की क्या डिफरेंशिएशन होती है, cos होती है। फिर एक्चुअली यहाँ ये भी लिखना होता है d बाई dx ऑफ फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन x की, वो यहाँ पे 1 बनती थी ना, इसीलिए मैं वहां यहाँ पे नहीं लिखता था ये। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे एंगल कुछ और है और विथ रेस्पेक्ट x कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लाजमी करना होता है ये चीज, बड़े अच्छे से देखना है ये चीजें। अब यहाँ पे cos ऑफ x विथ रेस्पेक्ट x कर रहे हैं, तो उसकी क्या डिफरेंस होगी, माइनस साइन ऑफ x d बाई dx ऑफ x, तो वो 1 ही बनेगी ना, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। और कहाँ पे लिखना होता है, जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें। समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब देखो इस फंक्शन में इस और इसमें dy बाई dx कॉमन है, तो कॉमन ले लो। कॉमन मैंने लिया dy बाई dx लिया मैंने कॉमन, किससे,
इससे और इससे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा cos ऑफ y शुड बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा माइनस साइन ऑफ x और ये जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos ऑफ y। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस को, ये होते हैं, ये है इसका आंसर। और इंडीड दिस y नॉट शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। अगर ये क्योंकि उन पे ये -1 बनेगा, प्लस वन और -1 0 बन जाएगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए इसके बराबर। ये आपको पता है, आपने पढ़ा है बहुत बार। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की क्या डेरिवेटिव होती है। अगर आप देखोगे पहले इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आई थिंक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। एक्चुअली यहाँ पे कर सकते हो आप वो, या इसको आप इम्प्लिसिट फंक्शन भी बोल सकते हो या एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप 3y रख सकते हो, यहाँ पे ये जाएगा साइन ऑफ x माइनस 2x, तो y का वैल्यू क्या आएगा साइन ऑफ x माइनस 2x जोड़ भी 3, ये बन गई है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर आप ऐसे भी करोगे डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन, वहाँ पे भी आपको dy बाई dx आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है सेम, क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आई थिंक मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा आई थिंक, चलो हम ये एक्सरसाइज करेंगे बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक आने चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तक कुछ क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल नंबर 25, 24 एंड बस 25 एंड 24 वो आपको आने चाहिए। तो इसको चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। अभी आप देखो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है डेरिवेटिव ऑफ, ये इंट्रोडक्शन किसका है, ये 5.3 का है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या आप कुछ चैप्टर नंबर 2 जो हमारा था NCERT पार्ट 1 का, क्लास 12th का जो था हमारा इनवर्स, वो वहाँ पे चैप्टर ही था इस पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो वहाँ पे आपने वो देखा था कि एक जो साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन का आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। तो फिर आपने क्या किया था वहाँ पे आपने वो डोमेन उसका जो है, इसका जो डोमेन है, क्योंकि इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए 1 1 and on to। अगर आप देखोगे साइन फंक्शन को ये 1 1 and on to नहीं है, साइन फंक्शन 1 1 and on to नहीं है। तो फिर आपने क्या किया था, फिर आपने क्या किया था इसको जो डोमेन है इस साइन फंक्शन का, वो आपने रिस्ट्रिक्ट किया था। क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट डोमेन। तो मतलब आपको पता है ना, -π/2 से लेकर π/2 तक आपने वो रिस्ट्रिक्ट किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए साइन फंक्शन क्या बन जाती फिर 1 1 and on to। तो हम उस समय बोलते थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता वो चैप्टर नंबर 2 तो आपको यहाँ पे दिक्कत कुछ भी नहीं आती। तो फिर ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाती थी। तो अगर आप मैं बोलूँ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता था उसका, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मैं एक का दिखाऊंगा खाली, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ साइन क्या होता था शाबाश। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या हमने उस डोमेन को क्या हमने किया है, कुछ काट मतलब उसमें हमने, अगर आप देखोगे ना बड़े अच्छे से देखो बेटा, एक एक चीज़ याद आती है इसीलिए बोलना पड़ता है मुझे। अगर आप देखोगे ना -π से लेकर यहाँ तक, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पॉइंट रखोगे ना वो 1 1 फंक्शन बन जाती है। दैट मीन्स इसका डोमेन क्या बनेगा, डोमेन होता था इसका रियल नंबर्स, बट हमने रिस्ट्रिक्ट जो अब किया वो उसका क्या बनता था -π/2 से लेकर π/2 तक। क्या खाली इसमें इसको बनेगा ये 1 1 on to। अगर आप देखोगे इसी π/2 से लेकर और इस 3π/2 तक, इसमें भी ये बेटा ये फंक्शन जो है ना इसका ग्राफ, ये उसमें भी बन जाता था 1 1 on to। इसलिए हम जनरल में लेते हैं -π/2 से लेकर
-π/2 से लेकर π/2 तक। फिर जाके ये क्या बन जाता था, डोमेन इसका, मतलब वो वाला डोमेन जिसमें ये साइन फंक्शन 1 ऑन टू होती है। दैट मीन्स जब भी एक फंक्शन 1 ऑन टू होती है उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन। हमने पढ़ा था f फंक्शन इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, तो इसका रेंज क्या हुआ करता था, रेंज हुआ करता था इसका रेंज ऑफ साइन ऑफ x क्या होता था इसका, -1 से लेकर 1 तक। जब ये साइन का था तो मैंने आपको पढ़ाया था साइन इनवर्स का क्या होगा, फिर साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, शाबाश बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। दैट मीन्स जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाती है। दैट मीन्स इसकी बनेगी ये, और रेंज क्या बनेगी इसमें, उल्टा करना है बेटा, रिवर्स, सॉरी, रेंज ऑफ साइन। ये कैसे आता है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था आपको, जो इसका रेंज होता है वो इसकी डोमेन बन जाता है, और जो इसका डोमेन वो इसका, मैंने आपको बिल्कुल दिखाया था वहां पे क्यों बन जाता है, क्यों ऐसा हम कहते हैं। तो इसका रेंज होगा अब -π/2 से लेकर π/2 तक। अब मुझे एक्चुअली ये नहीं डिस्कस करना है यहाँ पे, मुझे जो डिस्कस करना है, क्योंकि जो मुझे डिस्कस करना है ना, जो मुझे यहाँ पे बोलना है, उससे पहले मुझे आपको एक इनोवेटिव आइडिया देना है, जो आपने पढ़ा था कहाँ पे, सॉरी इनोवेटिव आइडिया नहीं, वो एक आइडिया देना है इसको, इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में। अब इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा दोहराया यहाँ पे। तो एक्चुअली मुझे करना है डिफरेंशिएशन इसकी, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है आपको याद रखना है। एक्चुअली आप निकाल भी सकते हैं, चलो मैं एक के लिए दिखाऊंगा, बाकी के लिए आप खुद करोगे। इसकी डिफरेंशिएशन होती है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/√1 - x², इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है। वायर ये x का किससे बिलोंग करना होना चाहिए, ये x बिलोंग करना होना चाहिए किससे, -1 से π/2 से, -π/2 से लेकर π/2 तक, ऐसे। बेटा क्या मैं एक का मैं दिखाऊंगा आपको, आई थिंक एक का मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बोलने हैं जो आपने इसमें पढ़े थे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक चीज मुझे आपको बोलना है, साइन इनवर्स साइन ऑफ x किसके बराबर होता है, मैंने आपको दिखाया था, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा, ये थीटा के बराबर कब होता है, ये कब बनेगा थीटा के बराबर, जब मैंने बोला था थीटा शुड बी बिलोंग फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 तक। अगर आपको याद होगा, ये बड़े अच्छे फार्मूलेज थे वहां पे, बड़े अच्छे आइडेंटिटीज थे। तो ये मुझे आपको बोलना है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जो इसमें क्वेश्चन है ना, बेस्ड ऑन दिस इनवर्स, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विच इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हम ये इस्तेमाल करते जाएंगे उस समय, ठीक है। चलो जी, तो क्या मैंने बोला आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ, शाबाश, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x, उसकी क्या होती है, शाबाश, उसकी होती है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे x होना चाहिए <1 बट ग्रेटर देन -1। सॉरी बेटा, ये माइनर प्रॉब्लम मिस्टेक्स होते हैं, ये होना चाहिए। अगर आप इसको फिर देखोगे ना लास्ट में, वो एक्चुअली जो x है, वो साइन ऑफ x वो होने चाहिए -1 और -π/2 और π/2 के बीच में। चलो ये सिंपल है। एक का हम देखेंगे प्रूफ देखेंगे बाय एब इनिशियो मेथड, ठीक है, बाय एब इनिशियो मेथड, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, अब याद रखना, मैंने ये क्यों किया था, मुझे आपको याद दिलाना था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th पार्ट 1 का, मुझे वो याद दिलाना था आपको, आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था। आपको इस लेक्चर को देखने के लिए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले पता, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वो आइडेंटिटीज और उसका आइडिया, वो ग्राफ उसका कैसे बनता था, वो 1 ऑन टू कब बनते थे, उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, फिर इनवर्स के रेंज और डोमेन क्या होगा, वो देखना है आपको। चलो जी, सिंपल में खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को, इस टॉपिक को आप बड़े अच्छे से देख लें। तो मैंने आपको बोला है, अगर आप चार्ट के तौर पे देखोगे, ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन एक का हम प्रूफ भी दिखाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ x, इसका आपको चेक करना है। इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो है क्या, 1/√1 + x², सॉरी 1 प्लस नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 प्लस लिखा था, ये 1 प्लस नहीं है, 1 माइनस है, आई एम वेरी सॉरी,
ये 1 माइनस है, 1 माइनस वायर x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1। ये कैसे आता है आप अच्छे से देखो बेटा, इसका प्रूफ हम करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल लेट करता हूं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो मुझे बोलो बेटा x किसके बराबर होगा? शाबाश, मैंने आपको पढ़ाया था उस समय, तो ये होगा साइन ऑफ y। जब हमें ये हुआ करता था एब्सोल्यूशन मेथड में y ऑफ साइन ऑफ x, तो हम इसमें इंक्रीमेंटल देते थे ना, टेकिंग इंक्रीमेंट करते थे ना, गिविंग इंक्रीमेंट, तो ये बन जाता था ऐसे dy बाई डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे y हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ x, अब यहाँ पे क्या है x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? शाबाश, गिविंग इंक्रीमेंट आपका आता है ना, गिविंग इंक्रीमेंट एब्सोल्यूशन मेथड से आपने पढ़ा था आई थिंक, ये गिविंग इंक्रीमेंट, तो ये बन जाता था अगर इसको इंक्रीमेंट करते प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है इसका साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y, तो इसको हम नाम रखते थे 1, तो इसको नाम रखते थे सेकंड। फिर ये एब्सोल्यूशन जो मैं तरीका दिखाऊंगा ना, ये एब्सोल्यूशन मेथड है, और फिर एब्सोल्यूशन मेथड से एक्चुअली वही जो जनरल मेथड है ना कि एक फंक्शन का क्या डिफरेंस, उसके क्या डेरिवेटिव होता है। अच्छा, बड़े अच्छे से देखो बेटा, मैं करूंगा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बनेगा वो बनेगा y माइनस y नहीं x प्लस डेल्टा x माइनस x, मतलब क्या कर रहा हूं, सेकंड से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट अगर लिखोगे आप, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब सेकंड को फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस साइन ऑफ y बनेगा कि नहीं? यहाँ पे x एंड x गोज, तो क्या बनेगा ये बनेगा डेल्टा x इक्वल टू शाबाश साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस साइन ऑफ y। ठीक है, मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स कर लूंगा डेल्टा y से, कर सकता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा y, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि अगर ये यहां आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कर सकता हूं। तो ये क्या बनेगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब बोलो बेटा साइन a माइनस साइन b किसके बराबर होता है? ट्वाइस कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइड बाई 2, ये बनेगा ट्वाइस कॉस a क्या है y प्लस डेल्टा y प्लस b क्या है y होल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ a क्या है ये आपको आना चाहिए बेटा, ये कुछ भी नहीं है, ये आपको आना चाहिए। तो दिस बिकम्स डेल्टा y नहीं है, डेल्टा x है, डेल्टा x बाई डेल्टा y, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y है डेल्टा y, तो ये 2 कॉस ऑफ, ये देखो y प्लस y इज 2y, ये 2 उस 2y का भी डिवाइड है प्लस डेल्टा y बाई 2 का भी डिवाइड है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, सही है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन ऑफ डेल्टा y बाई 2। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ जो करूँगा इसको रब करूँगा, पहले मैं इसको मैं रब करूँ, बड़े अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको बेटा, बड़े अच्छे से वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, तो मैं इसको रब करूँगा, एक का मैं खाली दिखाऊंगा, बाकी का आप खुद देखोगे, क्योंकि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ये क्या बनेगा डेल्टा x बाई डेल्टा y शुड बी इक्वल टू, ये बनेगा ट्वाइस कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा y बाई 2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे काम करूंगा प्रोसीडिंग लिमिट्स, मैं अगर लिमिट्स दूंगा तो यहाँ पे खास ख्याल रखना आपको, प्रोसीडिंग टू द लिमिट, अब टेंड क्या करना है यहाँ पे जो नीचे है वही टेंड करना होता है, डेल्टा y टेंड्स टू 0, मैंने लिमिट्स दिए इसमें, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाई डेल्टा y शुड बी इक्वल टू शाबाश, किसके बराबर बनेगा वो बनेगा, अगर लिमिट में 2 बाहर आएगा तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा y बाई टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ
y प्लस डेल्टा y बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा y बाई 2। सही है। अच्छा, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इंटू दिस वो हो जाएगा लिमिट ऑफ दिस इंटू लिमिट ऑफ दिस। ये आपने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, क्या मैं रब दिस, कैन आई रब दिस बेटा? ओके जी, कर सकता हूं। आप बड़े अच्छे से देखो। चलो जी, अब इसके बाद क्या बनेगा? ये जो है ना लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस इंक्रीमेंटल रेशो, तो यही बन जाता था क्या शबाश? dx बाई dy। एक्चुअली फंक्शन में क्या बनता था वो? dy बाई dx, बट यहाँ पे देखो उसका उल्टा है, तो इसलिए मैंने लिखा dx बाई dy। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 बाहर। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, इसका डिवाइड भी था ना वो डेल्टा y, कहाँ गया वो? इसका डिवाइड भी था डेल्टा y, सॉरी। अच्छा जी, ये जो 2 है ना, क्या मैं इसको यहाँ पे डिवाइड रखूँ? ये जो 2 है यहाँ पे भाई साहब, मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 कोसेक ऑफ कोसेक नहीं है, y प्लस डेल्टा y बाई 2, और यहाँ पे लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल्टा y बाई 2 डिवाइड अपना था ना डेल्टा y, क्या मैं एक ही को रखूँ यहाँ पे? और जो यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 4th वन। ये 4th वन जाएगा ना पहले के पास, तो फर्क कोई पड़ने वाले नहीं। मैंने क्या किया, ये जो ये 2 है ना, ये मैंने इसके डिवाइड में रखा 2, क्योंकि पहला तो ये है, दूसरा तीसरा, तो ये जाएगा फिर से ये 4th वन आएगा बेटा, क्योंकि पहला ये है ना, पहले को डिवाइड 1, फिर ये, तो ये फिर से वापस जाएगा। अब देखो, मैंने आपको एक लिमिट पढ़ाया था, अगर याद होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स हमेशा 1 होता है, बट ये एक्स शुड बी इन रेडियंस। तो यही जो एक्स होगा यहाँ पे वही टेंड करता हो, मतलब वही टेंड होना चाहिए किसकी ओर? 0 की ओर। बट यहाँ पे डेल्टा बाई 2 यहाँ पे मैं कर सकता हूँ डेल्टा बाई 2, बिकॉज वी नो दैट इफ डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0। चेक कर लो, मानो कोई क्वांटिटी 0 की ओर जा रही है, उस क्वांटिटी को डिवाइड 2 कर लो, वो भी तो छोटा होगा ना उससे, वो भी तो टेंड करता जाएगा ना किसकी ओर? 0 की ओर। ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। तो अगर आप देखोगे ये वाली क्वांटिटी है ना, यहाँ पे लिख सकते हो एज डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा जी, हो गया। तो ये क्वांटिटी जो है ना, ये 1 बन जाएगी एज पर द स्टैंडर्ड लिमिट। डेल्टा लिमिट, इस लिमिट के तहत एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये हमेशा 1 होता है, तो उस हिसाब से ये बनेगा 1 सारा यहाँ पे। अब बचेगा क्या यहाँ पे बचा dy बाई dx, सॉरी dx बाई dy। आदत है हमें dy बाई dx बोलने की, तो यहाँ पे लिमिट दे दो, ये बनेगा cos ऑफ y प्लस 0 बाई 2, क्योंकि dy मैंने दिया है 0, तो दैट मीन्स dx बाई dy जो है आपका वो है cos ऑफ y। तो मुझे एक्चुअली निकालना क्या होता है? d बाई ये मैंने y माना था ना, ये y, तो मुझे एक्चुअली निकालना है, अगर आप देखोगे dy बाई dx, बट यहाँ पे क्या है? dx बाई dy, तो रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल करने के बाद क्या बनेगा? वो इसका रेसिप्रोकल ले लो ना, उल्टा कर लो इसको। रेसिप्रोकल लेने से क्या बनेगा? dy बाई dx शुड बी इक्वल 1 बाई cos ऑफ x, cos ऑफ y। अब देखो, बड़े अच्छे से देख लेना, dy बाई dx जो होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? बड़े अच्छे से देखो, ये जो 1 बाई cos ऑफ x है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? क्या मैं इसको, एक्चुअली आपने पढ़ा था ना, ये पढ़ा आपने, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 होता है, तो मुझे cos ऑफ थीटा का वैल्यू क्या बनेगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं? अरे चेक कर लो ना, cos स्क्वायर थीटा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो स्क्वायर जो होगा वो पार साइड क्या जाएगा? प्लस माइनस दिस अंडर रूट। तो अब इसका वैल्यू क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर y, क्योंकि मैंने आपको, अगर आपने देखा पहले मैंने आपको लिखा था लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना, तो x का वैल्यू क्या आया था आपको? x का वैल्यू आया था साइन ऑफ y। ये याद रखो, ये चीज फिर से याद रखो, क्योंकि मैं अब वही इस्तेमाल करने जाऊंगा, क्योंकि साइन ऑफ y किसके बराबर है? x के बराबर। तो क्या मैं ऐसे लिखूं dy बाई dx इज इक्वल टू, शाबाश,
1 बाई प्लस माइनस। सर आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने प्लस माइनस लिया ही नहीं, अब देखो वो प्लस माइनस कहाँ पे गया था। क्या मैं लिखूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूँ? क्या मैं लिखूँ बेटा? क्या मैं लिखूँ ये? क्योंकि साइन y के बदले क्या है x। जब आपने लेट किया था लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दैट मींस x इक्वल टू साइन ऑफ y। ये मैंने पढ़ाया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ये कैसे बन जाता है? जब y किसके बराबर है? साइन इनवर्स x के बराबर, तो ये x किसके बराबर होगा? साइन ऑफ y के बराबर। अच्छा जी, अब तो आया हमें 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्लस माइनस है। अब ये प्लस माइनस कहाँ जाएगा? हाँ शाबाश, कोई मुझे बोलेगा? क्योंकि आपको पता है जो इसका जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का है ना, जो सॉरी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का है ना, ये इसका रेंज, क्योंकि साइन इनवर्स इसकी सॉरी जो साइन इनवर्स x का होता है ना, इसका डोमेन सॉरी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है बेटा, अगर आप देखो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, दैट मींस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। दैट मींस उसमें क्या होता है? उसमें क्या होगा? फॉर दैट वैल्यू y शुड बी पॉजिटिव, फॉर दैट वैल्यू उन वैल्यूज के लिए y हमेशा क्या होगा? या cos ऑफ y होता है उसमें क्या? पॉजिटिव। तो इसीलिए मैं ये यहाँ पे माइनस खत्म कर लूंगा, तो प्लस इटसेल्फ होगा वो, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लूंगा, क्योंकि जो रेंज ऑफ साइन इनवर्स है ना, वो है माइनस पाई बाई 2 से लेकर, दैट मींस द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। सो उसके लिए जो y होगा, y क्या है? y है साइन इनवर्स x, क्योंकि वही तो यही है ना, वही तो ये। जब मैंने ये बोला है इट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई लेकर माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, दैट मींस वही तो पाई है ना, cos सॉरी वही तो y है, तो cos ऑफ y जो आपने यहाँ पे cos ऑफ y देखा था उसमें वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहने से वो तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस रिजेक्ट हो जाएगा। cos ऑफ y इज पॉजिटिव, तो इसीलिए the derivative of the sine trigonometric function, inverse trigonometric function is this, where यहाँ पे लिख सकते हो x is greater than 1 but greater than -1, that means x वैल्यू लाई करता है -1 से लेकर 1 तक। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखो। ये होता है द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वो कौन सी ली हमने? साइन कौन ली है? साइन की, साइन इनवर्स, तो उसकी डिफरेंशिएशन आपको बनी है। अब बाकी आप खुद करोगे बाय एब्ल्यूशन मेथड, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, आपको ये आना चाहिए। देखो आपको बेटे ये याद रखने आपको, और डायरेक्ट कैसे कर पाओगे आप वो? अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन यही होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, अगर आप लिखोगे डायरेक्ट भी, ये भी सही है, इसका ये होता है डायरेक्ट, ये भी सही है, वायर x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। बट एक और तरीका है इसको करने के, वो भी दिखाऊंगा अभी। जो एग्जांपल है इसने लिए हैं, एग्जांपल नंबर 26 में इसने लिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू sin इनवर्स x एज्यूमिंग इट इज एग्जिस्ट। मतलब ये एज्यूम कर रहा है ये पहले से एग्जिस्ट है। तो पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगा यहाँ पे, फिर मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल। पहला वाला चार्ट है ये d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x। ये आप याद रखोगे, क्या होता है उसका? सिंपल है, वायर द कंडीशन इज, कंडीशन क्या है इसके लिए? शाबाश, क्या है कंडीशन इसके लिए? दिस x शुड लाई बिटवीन 1 से लेकर -1 तक। अच्छा, दूसरा आप ये नोट डाउन कर लो, d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x। शाबाश, यही, बट प्लस के बदले नेगेटिव, माइनस टाइम्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ, क्योंकि आपने पढ़ा था ना जिसमें c आता है उसमें नेगेटिव हमेशा आता है, इसमें नेगेटिव होता है डिफरेंशिएशन में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या है? x किसके बीच में होना चाहिए? बिल्कुल सेम, क्योंकि इनका हमेशा सेम होता था। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा आपने पढ़ा था शायद tan होता था, इसकी क्या होती है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद रखो। और इसका क्या होता था? शाबाश, मुझे कोई बोलेगा? अगर आप बोलोगे फॉर ऑल x बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर्स, तो इसके बाद फोर्थ वन इज d बाई dx ऑफ cot इनवर्स x। तो इसका क्या होगा? इसका है यही, क्योंकि यहाँ पे c है तो माइनस होगा, सही है। तो इसका क्या भी होगा? क्या इसका भी होगा फॉर ऑल x बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर्स? क्या इसका भी होगा? बिल्कुल होगा। कितने हो गए? 4।
अब इसके बाद फिफ्थ वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ शाबाश सेक इनवर्स एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट ऑफ शाबाश। और ये जो एक्स है ना, इसको हम कभी कभार मॉड में भी लिख सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना। मॉड ऑफ एक्स मतलब पॉजिटिव, हाँ, अंडर रूट ऑफ शाबाश, इसका अंडर रूट इसको ये है, इसको ये है, इसको ये है, इसको ये है, और इसका होता है दैट मीन्स उसका उल्टा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसके साथ साथ और इसका क्या होना चाहिए, फॉर ऑल सॉरी एक्स शुड लाई बिटवीन शाबाश। कोई बोलेगा मुझे इसका क्या होता था, अरे क्या है भाई साहब, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यूज लाइंग बिटवीन -1 से लेकर 1 तक, 1 और 1 ले सकते हैं बट एक्सेप्ट -1 से लेकर 1 तक जो इनके बीच में होंगे। अच्छा, लास्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो शाबाश, यहाँ पे सी है ना तो माइनस होगा, बाकी यही है माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स। एक्चुअली बहुत सारे रेफरेंस वाले, बहुत सारे मतलब ऑथर्स ये मॉड नहीं लिखते हैं, तो आप लिखो ये मॉड, इसका भी एक फायदा है आगे, क्योंकि एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आप नोट डाउन कर लो बेटा, ये आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब देखो, अब एक एग्जांपल करेंगे और बाकी जो देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। इसकी एक्सरसाइज है 5.3, सारे करेंगे हम क्वेश्चंस, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। अब देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द, अगर आप करना होगा कभी, क्योंकि अभी तक हमने इसको ऐसे एब्रिविएशन मेथड से किया है, अगर आपको कभी होगा फॉर एग्जांपल इसकी आपको निकालना है, इसकी निकालना है किसकी, लेट मैंने लिया है लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब बाकी का खुद कर लेना ऐसे जैसे मैं इसको करूंगा। तो x किसके बराबर होगा, साइन ऑफ y होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर लूंगा इस फंक्शन को, आप डिफरेंशिएशन दिस विथ रिस्पेक्ट टू किसके, आपको क्या निकालना है, आपको एक्चुअली ये निकालना है dy बाई डी एक्स, ये निकालना है आपको, ये बड़े अच्छे से देख लेना, ये आपको निकालना होता है। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट एक्स तो क्या बनेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट या वी हैव, क्या बनेगा इसकी डिफरेंस क्या बनेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ वाई। इसकी डिफरेंस क्या बनेगी शाबाश, एक्स की डिफरेंस क्या बनेगी 1 बनेगी कि नहीं, इज इक्वल टू, और इसकी क्या बनेगी कॉस ऑफ वाई, क्योंकि कॉस साइन ऑफ एंगल की क्या होती है डिफरेंशिएशन, कॉस ऑफ एंगल। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इंटरनल था ना वाई। अब शाबाश, डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ वाई, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1 बाई, ये जो कॉस है ना, इसको क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं अंडर रूट ऑफ, इस कॉस को मैं लिखूं 1 सॉरी प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, अब मैं यहाँ पे खाली प्लस कंसिडर करूंगा, और माइनस आपको पता है क्यों, वो प्लस हम ओमिट क्यों करते हैं, क्योंकि जो फंक्शन ये साइन इनवर्स है ना, ये माइनस π/2 और π/2 के बीच में रहना चाहिए इसके वैल्यूज, दैट मीन्स y के भी वैल्यूज उसके बीच में होने चाहिए, तो दैट मीन्स cos ऑफ y उसमें पॉजिटिव बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखूं साइन ऑफ y, चेक कर लो, क्योंकि cos आपने पढ़ा था ना, ये cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। अगर मैं बोलूं cos स्क्वायर y किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ये कितना बनेगा cos ऑफ y बनेगा कि नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो ये प्लस, यहाँ पे मैं प्लस क्यों लेता हूँ आपको ये मैंने रीजन अभी दिया है, चलो तो ये लिख सकता हूँ, बड़े अच्छे से लिख सकता हूँ। अब देखो बेटा, क्या ये dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे, और y के बदले क्या है, y के बदले क्या है आपको शाबाश, y के बदले क्या है आपको साइन इनवर्स x,
है कि नहीं? लिखूं? और जो आपने लिखा था ना साइन स्क्वायर वाई, इसका मतलब होता है ये साइन ऑफ होल वाई होता है। तो ये स्क्वायर में इसको ऐसे लिखूं, ऐसे स्क्वायर। अब इस y के बदले क्या लिखा मैंने, क्योंकि y किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के बराबर है कि नहीं बेटा? अब देखो, अब जाओ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे, अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा क्या, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये हमेशा x के लिए के बराबर होता है। कब कब वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो मैं लास्ट में लिखूंगा। शाबाश, मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, when sin of sin inverse x should be equivalent to x if x lies between, सॉरी x किसके में होगा? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप NCERT निकालो, मैं आपको दिखाऊंगा। आप NCERT निकालो, पेज नंबर, हाँ पेज नंबर, इस पे है कि नहीं, होना चाहिए, ये फॉर्मूला होनी चाहिए यहाँ पे। कहाँ गई? यहाँ पे तो है ही नहीं है, बट मैंने पढ़ा है ये किसके बराबर होता है, ये यहाँ पे नहीं है बेटा, यहाँ पे नहीं है बट ये किसके बराबर होता है, ये होता है x के बराबर व्हेन, शाबाश, व्हेन x लाई बिटवीन, इसमें होगा, इसी में, क्योंकि साइन ऑफ एंगल रियल नंबर में, व्हेन x बिटवीन, इसमें, इसको चेक कर लो, जो आप आप वो अपनी नोटबुक देख लो, जो हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी थी, उसमें मैंने ये बोला था, और ये भी बोला था। अब यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एंगल है साइन इनवर्स एक्स, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये किसके बराबर, ये एक्स के बराबर इफ एक्स किस में होना चाहिए, शाबाश, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ दिस, उसका रेंज क्या होता है, शाबाश, मुझे बोलेगा कोई, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? हाँ जी, तो इस समय बोलते थे हम इसको ऐसे, -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए, ऐसे कंडीशन हुआ करती थी, तभी ये x के बराबर होगी, जब ये x है ना अंदर से, ये इसमें लाई करना चाहिए, दैट मींस -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए। तो क्या मैं इसके बदले, अब इस वाली क्वांटिटी के बदले इसके बदले x लिखूं, क्योंकि आपने पहले से ही पता है ना, दिस यहाँ पे x हमेशा -1, सॉरी इसके बीच में, अगर आप वो कंडीशन देखोगे ना, उसके लिए x बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। अब अगर देखोगे, यही तो डिफरेंशिएशन थी ना, यही तो डिफरेंशिएशन थी इसकी, तो यहाँ पे लास्ट में लिखोगे क्या, x लाई बिटवीन 1 ग्रेटर देन -1, दैट मींस x लाई बिटवीन -1 एंड +1 बट एक्सक्लूडिंग -1 एंड +1। अब देखो आएगा बेटा, हाँ ये आपको आना चाहिए। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 27 भी करोगे आप, tan के लिए, वहां पे tan ऑफ tan इनवर्स x, वो भी x होता है जब x किसी में होगा, वो अब देखोगे चैप्टर नंबर 2 से। अच्छा हाँ सही है, बिल्कुल सही है, तो आई थिंक यहाँ पे x, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, गुड। अभी जो है इसका जो है, अब एक्सरसाइज पे 5.3 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसका लेक्चर जो होगा उसकी जो ड्यूरेशन होगी आई थिंक 30 मिनट्स होंगे उसके, तो इसको बड़े अच्छे से देखो। अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल होमवर्क एक रखेंगे आपको, तब तक जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, आप ये देख लेना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि जितने आपको ये अच्छे होंगे ना उतना आप अच्छा कर पाओगे इस चैप्टर में। तो फॉर एग्जांपल ये पढ़ोगे आप, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एंड कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, ऐसे ही कॉस ऑफ इनवर्स कॉस ऑफ एक्स किसके बराबर होती है, प्रोवाइड द कंडीशन। ये कंडीशन आपको होनी चाहिए पता, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए आपको पता। अच्छा इसके बाद ये भी पता होनी चाहिए आपको, हाँ सही है, ओप्स
जो मैंने यहाँ पे बोला था ना ये रियल नंबर में नहीं, एक्चुअली ये होना चाहिए, मैंने पहले ठीक लिखा था -1 से लेकर 1 तक। हाँ सही है, ये सही है बेटा। ये एक्चुअली x होता है तब, चलो मैं लिख के रखूँगा ये, मैंने x लाइज बिटवीन -1 π/2 से लेकर π/2 तक, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे इफ़ x लाइज बिटवीन 0 to लेकर π तक, शायद ओपन या क्लोज्ड, शाबाश, ये ओपन था या क्लोज्ड था, कॉस के लिए क्लोज्ड है, आपको भी याद ही नहीं है, भूल चुके हो सारा। ये x होता है तब, शाबाश, इसके लिए कब, जब x किससे होगा, अरे बोलो, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, क्या कुछ पता नहीं है। यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे था क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, तो ऐसे ही। अब इसके बाद कॉट होगा, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ x, ये x के बराबर तब होगा जब, शाबाश, इफ x लाई बिटवीन, कॉट के लिए कब होगा ये, जब ये x होगा जब 0 to π, x लाई बिटवीन 0 एंड, दैट मींस ओपन इंटरवल यहाँ पे भी, क्योंकि अगर आप पाई पे देखोगे नॉट डिफाइन होगा। फिर इसके बाद एक और है, यहाँ पे देखेंगे सेक इनवर्स सेक ऑफ x, ये भी x होता है जब इफ x लाई बिटवीन, शाबाश, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या है वो चीज, शाबाश, अरे कोई बोलेगा सेक पे क्या है, अरे भाई साहब आपका ग्राफ वीक है आपका ग्राफ, 0 to π -π/2, इसमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि उस पे वो नॉट डिफाइंड है। फिर लास्ट में ऐसे ही कोसेक ऑफ किसके बराबर, x के बराबर, इफ, ये तभी होते हैं इसके बराबर जब ये x बिलोंग करता होगा, अगर नहीं करता होगा तो उस समय हम ट्रांसफॉर्म करते थे। अगर आपको याद होगा मैं बोलता था चैप्टर 2 में, इफ दिस डज नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस इन दिस इंटरवल देन वी ट्रांसफॉर्म इट, ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो उस समय वो एंगल बन जाता था उसमें, ठीक है, ये याद रखो। टाइम 4:21, तो यहाँ पे क्या है, शाबाश, यहाँ पे क्या है, ये करना चाहिए आई थिंक -π/2 से लेकर π/2 तक, और इसमें 0 शायद निकालना होता है। हाँ यही सही है। और इसके बाद देखो, अभी तक हमने किए थे वो जिनमें आगे क्या है, साइन इनवर्स, बट मैंने आपको ये भी पढ़ाए थे उस समय, साइन ऑफ, अब अंदर साइन एंगल में इनवर्स, ये x के बराबर तब जब x होगा इफ x लाइज बिटवीन -1 से लेकर 1 तक, ऐसे। तो ऐसे ही फिर कॉस ऑफ इनवर्स, ये देख लेना बेटा, x ये आएगा ना, ये आपको आना चाहिए। फिर वो फार्मूलेज भी, इनको रब करूं, बिल्कुल ऐसे ही 6 ये भी हैं, ये मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, आप ये अच्छे से देख लेना। और आई थिंक ये आज के लिए बहुत है, और ये इसको रिकॉल कर लो, इसको बेटा इसको फिर से देख लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 में देख लेना, वो बहुत सारे आइडेंटिटीज है वहाँ पे, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और आपको मैं कल ये भी सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन, अगर एक्सप्रेशन होगी कोई तो उस समय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, और मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, किस चीज़ में सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो बाकी रिमेनिंग। थैंक यू, तब तक के लिए इसको बड़े अच्छे से देख लेना, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है, आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा एक्सरसाइज होगी, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा वो है लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, उन पे फिर 2 एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद है हमारी एक और एक्सरसाइज का टॉपिक वो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। फिर उसके बाद एक और एक्सरसाइज की टॉपिक है वो है हायर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर डेरिवेटिव्स, हाँ, उसके बाद उस पर एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद है 2 थ्योरम्स, वो अच्छे थ्योरम्स हैं, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलीज थ्योरम, उन पे एक एक्सरसाइज है। फिर लास्ट में है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये बड़ा चैप्टर है, बट बड़ा कूल चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है, अगर आप बड़े अच्छे से देखोगे। थैंक यू वेरी मच।